श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीर्य। बहनों, माताओं, मित्रों, आज से आने वाले 6 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की पवित्र और मंगलमयी लीलाएं जो उन्होंने श्रीधाम वृंदावन में अपने भक्तों की प्रसन्नता के हेतु और सब जीवों के कल्याण के हेतु की है, उन लीलाओं का वर्णन हम यहाँ करेंगे। आज आरंभ कर रहे हैं भगवान के इस संसार में आने की लीला का। जब भगवान इस संसार में आएंगे तत्पश्चात उनकी मुख्य मुख्य लीलाएं जो श्रीधाम वृंदावन में हुई, उन लीलाओं का हम वर्णन करने का प्रयास करेंगे। बहनों, माताओं, मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो अति मंगलमयी है। एक बात समझिए आप सब कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते हैं और उन लीलाओं को समझने का प्रयास करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेक तवम देहम पुनर्जन्म न विगते। अर्थ कहने का है कि जो मेरी दिव्य लीलाओं को सुनते हैं और समझते हैं, शरीर छोड़ने के पश्चात उनका दूसरा जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म न विगते। भगवत गीता में बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उन लीलाओं को सुनने से और समझने से, कौन सी लीला है? जन्म कर्म चैव दिव्यम। हे अर्जुन, मेरे जो लीलाएं हैं वो सब कौन सी है? वो दिव्य लीला है। जन्म कर्म च मे एव दिव्यम जो वेति तत्वतः। जो उनको वास्तविक में जान लेता है, समझ लेता है, शरीर छूटने के बाद ही अर्जुन फिर उसको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। जब वेद व्यास मुनि बद्रिकाश्रम में बैठकर, ये जो भूमिका है ये बहुत समझने की है। बद्री आश्रम में बैठकर जब वे अपनी लीलाओं का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, उससे पहले की बात बताता हूं। वेद व्यास मुनि ने चारों वेद लिख दिए। लिखवाए वेद व्यास मुनि ने और लिखे मंगल मूर्ति गणपति ने। अर्थात जब वेद व्यास मुनि ने चारों वेद, सारे उपनिषद और सारे पुराण लिख दिए, 17 पुराण उस समय तक लिखे थे, तब भी वेद व्यास मुनि के मन में अशांति थी। ऐसे लगता था कुछ कम है, कुछ कमी है, किसी चीज की तृष्णा है, लेकिन उनकी समझ में
नहीं आ रहा था। क्या कम है, किस चीज की कमी है, क्या चीज है जिसके द्वारा मेरी तृष्णा मिट जाए, समझ नहीं आ रहा था। उनको कमी कमी अधूरापन लग रहा था। तब एक दिन उनके गुरु नारद मुनि पधारे। नारद मुनि को दंडवत प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मैंने सब वेद सब पुराण लिख डाले हैं, लेकिन मेरे मन में अशांति है। ऐसे लगता है कि किसी चीज की कमी है। क्या कमी है गुरुदेव, आप कृपा करके बताइए। तब उनके गुरु नारद मुनि ने कहा, हे व्यास, आपने सब कुछ लिख दिया, लेकिन एक कमी रह गई है, और जब तक वो आप नहीं लिखेंगे, उसका वर्णन नहीं करेंगे, आपके मन अशांत ही रहेगा। पूछा, गुरुदेव वो क्या है? तब उनके गुरु ने कहा, हे नारद, आपने अभी तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं नहीं वर्णन किया है, अर्थात अभी तक भागवत का वर्णन नहीं हुआ है। और जब व्यास मुनि ने श्रीमद् भागवत अर्थात श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया, तब जाके उनके मन को शांति आई। बहनों, माताओं, मित्रों, यही भागवत जिसने व्यास मुनि के मन को प्रसन्नता तथा शांति प्रदान की, वही भागवत और वही श्री कृष्ण की लीलाएं हमें आने वाले 6 दिनों तक सुनने का सौभाग्य सब प्राप्त होगा। और ये लीलाएं जीव के परम कल्याण के हेतु हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपना भला चाहता है, अपना मंगल चाहता है, लेकिन हमारा भला कहाँ है, उसका ज्ञान हम पूरी तरह से नहीं याद रख पाते। इसलिए जो जीव अपना मंगल करना चाहता है, जो जीव अपना परम कल्याण चाहता है, उसे अवश्य ही भागवत तथा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनना ही मंगलदायक है। आइए आगे की लीलाओं का हम भागवत से सुनते हैं कि अब क्या हो रहा है। सूत जी के प्रश्न से हम भागवत को आरंभ कर रहे हैं। सूत जी ने कहा शौनक ऋषि से, क्योंकि शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी महाराज से बहुत सारे प्रश्न पूछे कि भगवान किस कुल में आए, किस तरह से उन्होंने लीलाएं की, किस प्रकार से मामा कंस का वध किया। तब सूत जी शौनक ऋषि से कहते हैं कि भगवान के प्रेमियों में अग्रणीय एवं सर्वज्ञ शुकदेव महाराज ने परीक्षित की का ऐसे समुचित प्रश्न याद रखिए। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा कितने दिनों का? 7 दिनों का, कि हे परीक्षित, आपकी मृत्यु आने वाले 7 दिनों में हो जाएगी। तब राजा परीक्षित ने सोचा, चूंकि आपको पता है कि परीक्षित कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि पांडवों की संतानों में से था। तब परीक्षित ने सोचा कि ये 7 दिन में मेरी मृत्यु है, तो इस 7 दिनों में मैं अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को मंगलमयी कैसे करूं? क्योंकि मात्र कितने दिन रह गए? 7 दिन। सोचिएगा, जो भी समझदार
और बुद्धिशाली विवेकशील व्यक्ति है, वह सोचेगा अवश्य कि मेरा मानव शरीर कैसे सफल हो। अवश्य जिसको विवेक है, जिसको विचार है, जिसको समझ है, जिसको ज्ञान है, वो अवश्य ये सोचेगा कि मेरा मनुष्य जीवन कैसे सफल हो। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं मेरी माताओं बहनों मित्रों कि एक बात सोच लीजिएगा और अपने आप से पूछिएगा कि बचपन से बुढ़ापे तक जब तक हम मर नहीं जाते, हमारी बहुत सारी चीजें हमारे परिवार वाले लोग शेयर करते हैं। जैसे हमारे बहन भाई हमारे कपड़े शेयर कर लेते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमारी बहन हमारे कपड़े, या घर में हमारी भाभी ननंद, हम एक दूसरे के कपड़े कभी कभी शेयर कर लेते हैं। बहन भाई या हम आपस में भोजन भी शेयर करते हैं, चल आपस में शेयर कर लेते हैं। कपड़े भी शेयर कर लेंगे, भोजन शेयर कर लेंगे, बुक्स शेयर कर लेंगे, पैसे शेयर कर लेंगे, राइट। यहां तक के लोग जिस बिस्तर में हम सोते हैं वो भी शेयर करते हैं। क्यों? कभी कभी हमारे छोटे बहन भाई आके हमारे साथ सो नहीं जाते हैं, हमारे बच्चे आकर सो नहीं जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हमारी अर्थी शेयर करने वाला कोई नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि चल तुम्हारे बराबर मैं सो जाता हूं, सो जाती हूं, अर्थी शेयर करता हूं। ना हमारे बहन भाई, ना हमारा परिवार। हमारी हर चीज हर लोग शेयर करेंगे, लेकिन हमारी अर्थी कोई शेयर नहीं करेगा। तब ये जो हम श्री कृष्ण लीलाएं सुनेंगे अभी, वो अवश्य ही हमारे जीवन को मंगल करेगी। हमारे अमंगल का समाप्ति हो जाएगी, जैसे कि राजा परीक्षित की हुई। 7 दिनों के श्राप के पश्चात सोचने लगे अब क्या करूं जिससे मेरा मनुष्य जीवन सफल हो जाए, क्योंकि इस समय मेरे पास समय जी बिल्कुल भी नहीं है। और यही चीज हमारे पास भी है कि हमारे पास भी समय नहीं है। न जाने मृत्यु कब हमें दबोच ले, न जाने कौन सी बीमारी, कौन सी रोग, कौन सी पीड़ा हमें दबोच ले, कोई जानता नहीं है। बहनों माताओं मित्रों, आपने अभी जो बॉम्बे में बरसात हुई उसमें आपने सुना ही होगा कि मुंबई का एक नाम वाला डॉक्टर, बहुत नाम वाला डॉक्टर, जिसका अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीने लगते थे, जिसके अपॉइंटमेंट लेने के महीने लगते थे, और लोग इस उम्मीद पर अपॉइंटमेंट लेते थे कि इनके पास जाने से हमारे दुख दूर हो जाएंगे और हमारी जिंदगी बच जाएगी। समझना, वो इतना बड़ा नाम वाला डॉक्टर इस मुंबई की बरसात में, उनकी गाड़ी खराब हो गई, पानी भर गया, घर से 1-8 किलोमीटर दूर गाड़ी खराब हुई, पानी भर गया गाड़ी में। उन्होंने गाड़ी से उतर के पैदल चले, पता नहीं था कि पानी में एक बहुत बड़ा गटर खुला पड़ा है, उसमें गिरते हैं। 2-3 दिन तक घर वाले ढूंढते रहे, पता चला लाश वर्ली के पास समंदर से निकली। दूसरों की जिंदगी बचाने वाला खुद अपनी जिंदगी नहीं बचा सका। इसका नाम ही मृत्यु है और यह परम सत्य है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो मृत्यु आए उससे पहले हम अपने जीवन को मंगल कर लें। जीवन का मंगल कैसे हो? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने से, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने से। हरे कृष्णा अब
सूत जी कहने लगे, हे भगवान के प्रेमियों में अग्रणीय एवं सर्वज्ञ महाराज परीक्षित ने ऐसा समीचीन प्रश्न किया जो संतों की सभा में भगवान की लीला का वर्णन हेतु हुआ करता है। यहां पर एक बात समझने की है कि संतों की सभा में प्रश्न क्या हो। संतों की सभा में प्रश्न क्या हो? संतों की सभा में एक ही प्रश्न होता है, भगवान श्री कृष्ण के विषय जानने का। भगवान श्री कृष्ण के विषय जानने का ही संतों की सभा में प्रश्न होता है। उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन आरंभ किया। किसने? शुकदेव जी महाराज ने। किसके लिए? राजा परीक्षित के लिए। अब ये लीलाएं सुनने से, भागवत में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा, इन लीलाओं का सुनने से समस्त कलमश, क्या लिखा है? समस्त कलमश, जो भी हमारे जीवन के पाप ताप संताप है, उनको हमेशा के लिए धो डालती है ये लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने से हमारे पाप ताप संताप हमेशा के लिए धुल जाते हैं। तो ये कितना सरल साधन है। आइए यहां बैठिए, भगवान राधा वृंदावन चंद्र के अति मंगलमयी दर्शन कीजिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई के संग, और इन कथाओं का लाभ लीजिए और अपने जीवन को मंगलमय कीजिए। लेकिन ये लीलाएं जो आप सुनोगे, उन लीलाओं का क्या लाभ है? आप मुझसे पूछ सकते हो कि अगर हम कृष्ण लीला सुने, इसका क्या लाभ है? यहां भागवत में कहते हैं, ये लीलाएं ऐसी मंगलमयी है। हो सकता है ये लीलाएं आपने पहले भी कई बार सुनी हो, लेकिन फिर सुनिए, लेकिन फिर सुनिए, फिर सुनिए, फिर सुनिए, सुनते रहिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, भगवान ने लीला रस के रसिक राज ऋषियों, भगवान की लीला रस के रसिक राज ऋषि कौन, किससे संबोधन किया है? राजा परीक्षित के, हे राजा, आपने ये जो प्रश्न पूछा है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, इससे यह सिद्ध होता है कि आप भगवान की लीलाओं के रसिक हैं। जैसे आप बहनों, माताओं, मित्रों, आप लोग इतनी मात्रा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने आए, इसका अर्थ है कि आप में भी कहीं ना कहीं कृष्ण के प्रति वो रस है। अगर ना होता तो हम यहां बैठे भी ना होते। और यही भगवान लीलाओं के प्रति हमारा रसिक होना, यह हमारे जीवन को धन्य कर देगा। बहनों, माताओं, मित्रों, सुबह से शाम तक हमें किसी ना किसी की तो सुननी ही पड़ती है। हमें सुबह से शाम तक किसी ना किसी की सुननी पड़ती है। और हमारे बड़े क्या कहते हैं पता है? मां अपनी बेटी से कहती है, बेटा 2 शब्द ससुराल के सुन लो, तुम्हारा घर बना रहेगा। बोलते हो ना, बेटा 2 शब्द ससुराल के सुन लो, तुम्हारा घर बना रहेगा। फिर कभी कभी हम नौकरी करते हैं तो हमें कहते हैं, भाई 2 शब्द तेरे बॉस के सुन ले, तेरी नौकरी तो बनी रहेगी। समझना बहनों, माताओं, मित्रों, यदि 2 शब्द ससुराल के सुनने से हमारा घर बन जाता है, 2 शब्द मालिक के सुनने से हमारी नौकरी बनी रहती है,
हमारी नौकरी बन जाती है। इसी तरह से दो शब्द भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के सुनने से हमारा जीवन बन जाता है। दो शब्द। अब यहां पर सुखदेव महाराज ने कहा राजा परीक्षित को कि आप तो भगवान की लीलाओं के रसिक हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न वही पूछ सकते हैं जिनके मन में भगवान के प्रति आस्था होती है। आपने जो प्रश्न पूछे वो बहुत सुंदर और आदरणीय है। मैं आपकी जिज्ञासा की क्या करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। आपने जो पूछा उसका मैं सम्मान करता हूं। क्यों सम्मान करता हूं? क्योंकि आपने सबके आराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा का श्रवण करने में अपनी प्रीति जताई है। यहां भागवत में स्पष्ट हो गया कि सबके आराध्य एकमात्र श्री कृष्ण है, और वो कृष्ण की लीलाएं हम यहां पर अभी सुन रहे हैं। देखिए भागवत में क्या कहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण की विषय प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है, यानी प्रश्न करने से प्रश्न करने वाला वक्ता जो प्रश्न का उत्तर देता है, और श्रोता जो उस संवाद को सुनते हैं, उन तीनों का मंगल हो जाता है। मात्र श्री कृष्ण के विषय पूछने से, मात्र श्री कृष्ण के विषय बताने से, और मात्र श्री कृष्ण के विषय सुनने से, श्रवण करने से तीनों का कल्याण हो जाता है। और जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है, इसी तरह से ये कृष्ण कथा सुनने से सब क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। तो इतना सरल साधन हमें घर बैठे प्राप्त हो रहा है, तो उसका लाभ हम क्यों ना लें? परीक्षित, सुखदेव महाराज कहते हैं उस समय, किस समय? जब कंस का इस संसार में राज था। मेरी माताओं बहनों मित्रों, जब हम सुनते हैं माँ जशोदा, नंद बाबा, गोपियां, श्रीधाम वृंदावन, बरसाना, ब्रजरस, यमुना महारानी, तब ऐसा होता है कि हमारा जीवन मंगलमय हो रहा है। क्योंकि ये सब जो मैंने कहा, ये कहीं ना कहीं श्री कृष्ण से संबंधित है। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। परीक्षित, उस समय लाखों राक्षसों ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर लिया था। जब कंस आया, उस समय न केवल कंस, बल्कि उस समय के बड़े बड़े राजा जो घमंडी थे, वो सब के सब कौन थे? राक्षस थे। राक्षसों ने राजाओं का रूप धारण कर लिया था और पृथ्वी पे अत्याचार 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 किया। उससे त्रिलोक त्राहे 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 करने लग गया। उस समय क्या हुआ मेरी माताओं बहनों मित्रों, कि मां धरती गऊ का रूप लेकर, गाय का रूप लेकर
देवताओं के पास जाके आंसू बहाने लग गई। अब हम आरंभ कर रहे हैं भागवत की लीलाओं का। अब हम आरंभ कर रहे हैं भागवत की लीलाओं का। ये भागवत है ना, ये स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं श्री कृष्ण। कृष्ण और भागवत में कोई भेद नहीं है, भगवान ही भागवत है। लिटरेचर रूप में भगवान ही भागवत, साहित्य के रूप में भगवान ही भागवत है। इसलिए जब कभी आप भागवत को छुओ, भागवत का स्पर्श करो, समझ लेना हम कृष्ण का स्पर्श कर रहे हैं। ये मन में भाव रखना। जब आप भागवत सुनो, समझ लेना आप वो कृष्ण की लीलाएं सुन रहे हो जो आपके जीवन को धन्य कर देगी। अब जब पृथ्वी गौ बनकर देवताओं के पास गई, तब सारे देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं मां धरती को लेकर। धरती ने अपनी व्यथा सुनाई किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को अपनी व्यथा सुनाई कि इस समय बहुत ही अत्याचार, बहुत ही पाप बढ़ गए हैं और मुझ पे दिन ब दिन भार बढ़ता जा रहा है। बहनों, माताओं, मित्रों, जब मनुष्य पाप करते करते धरती पे चलता है तो वो धरती का बोझ बढ़ाता है, और जब भजन करते करते धरती पे चलता है तो वो धरती का बोझ कम करता है। ये जो भजन है, हरे कृष्ण बोलिए सब, बोलिए सब, एक बार फिर बोलिए। ये आपका तो मंगल करता ही है, साथ में मां धरती का भी मंगल करता है। अब धरती त्राहे त्राहे करते करते पहुंची देवताओं के पास। देवताओं से होती हुई कहां पहुंची? ब्रह्मा जी के पास। बहुत धरती दुखी थी, गौ के रूप में थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर धरती ने अपने पूरी कष्ट की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने मां धरती की वो पूरी कथा सुनी, और उसके पश्चात भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर वो पहुंच गए कहां? क्षीर सागर में, जहां भगवान विश्राम कर रहे हैं। धरती ने अपने दुख देवताओं को बताए, देवताओं ने अपने दुख ब्रह्मा जी को बताए, ब्रह्मा जी ने अपने दुख भगवान शंकर को बताए, और सब ने मिलकर निर्णय लिया कि यदि धरती का दुख दूर कोई कर सकता है तो वो मात्र भगवान श्री हरि है। हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। सब पहुंचे भगवान श्री हरि के पास और धरती की व्यथा सुनाई। भगवान देवताओं के भी आराध्य है। याद रखना, जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं ना, वो भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। सबके आराध्य है। उन्होंने गाय की जो पृथ्वी थी उसकी दुख भरी कथा सुनी। भगवान जो अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूरी करते हैं, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। ये भगवान है ना, अपने भक्तों की सारी अभिलाषा
पूरी करते हैं। सारी अभिलाषाएं भगवान पूरी करते हैं। इसलिए मां धरती की ये सब बातें सुनी। सुनने के पश्चात मां ने, धरती माता ने भगवान की स्तुति की, देवताओं ने भगवान की स्तुति की। अब स्तुति करते 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 ब्रह्मा जी समाधि में चले गए। जब समाधि में गए तब भगवान की आज्ञा हुई, तुम लोग अब सब सुनो, जो मैं कहता हूं वैसा ही करो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर है, इसलिए उनको सबका पता था। आप सब जाओ, किसको कहा? देवताओं को, जाके ब्रिज में यदुवंशियों के यहां जन्म लो। आप सब ब्रिज में जाओ और ब्रिज में जाकर जन्म लो। किसी को कहां, किसी को कहां, किसी को कहां, किसी को कहां। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पे अपनी लीला कर रहे थे, तब जो भी यदुवंशी थे वो सब के सब कौन थे? वो सब के सब देवता थे। उन देवताओं ने वहां पर आकर जन्म लिया यदुवंशियों में, ताकि वो श्री कृष्ण की लीलाओं में सहपाठी हो सके, सहयोगी हो सके। बहनों, माताओं, मित्रों, जिस समय भगवान ने समस्त देवताओं को ये काम वितरण कर दिया कि किसको कहां जाना है, किसको कहां जाना है, किसको कहां जाना है, किसको कहां जाना था, तब कुछ देवता बच गए। श्री राधे, श्री राधे, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। तब कुछ देवता बच गए। सबको, किसी को क्या बना दिया, किसी को क्या बना दिया, किसी को क्या। तब कुछ देवता बच गए। उन देवताओं ने कहा, प्रभु आपने सबको तो ब्रिज में भेज दिया, लेकिन हम रह गए हैं, अभी हमें भी कहीं भेज दो। भगवान ने कहा, देखो जिसको जिसको जहां जहां मुझे भेजना था, अब मैं उनको भेज चुका हूं। लेकिन प्रभु हम इतने अभागी हैं कि श्रीधाम वृंदावन में जाकर हमारा कोई सेवा नहीं होगी। प्रभु एक काम कर दो, आप हमें मनुष्य बना के मत भेजो प्रभु, हमें वहां के वृक्ष बना दो। देवताओं ने कहा, कहां के? वृंदावन के। भगवान ने कहा, देखो जितने मुझे वृक्ष बनाने थे मैं बना चुका हूं, वृक्षों का कोटा पूरा हो चुका है। प्रभु तो हमें पशु बना दो, कोई गैया बना दो, हम भगवान की लीलाओं में भाग लेंगे। कहा, जितने मुझे पशु बनाने थे वो भी मैं बना चुका हूं, अब पशुओं का कोटा भी पूरा हो गया। कहा, प्रभु पक्षी बना दो, हम उड़ेंगे वृंदावन में। कहा, पक्षी भी मैं पूरे बना चुका हूं। हे प्रभु, आप ना हमें वृक्ष बना रहे हो, ना पक्षी, ना पशु, तो प्रभु एक काम कर दो, हमें वृंदावन की रज बना दो, हमारे शीश पे भगवान के चरण आएंगे। कुछ तो बना दो, लेकिन वृंदावन भेज दो। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। अब तुम जाओ और जाकर क्या करो? ब्रिज में जाओ और सब वहां पर जाके जन्म लो, और अंत में मैं स्वयं आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा, ये भगवान ने कहा। अब कल पे इस कथा को हम छोड़ते हैं कि भगवान स्वयं कैसे आते हैं। कल देवकी और वसुदेव के विवाह की कथा होगी। किस तरह से देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ, कैसे कंस ने उस समय क्या किया। आने वाली कथाओं में कृष्ण जन्म होगा, उस दिन हम बहुत अच्छे माखन मिश्री का प्रसाद लेंगे।
फिर आगे जाके बहुत सारी लीलाएं जो उन्होंने वृंदावन में की। मैंने कहा ना, 1000 का नोट जितनी बार आए उसकी वैल्यू, ऐसे हरि कथा जितनी बार सुनो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो आज का संकल्प हम कल से करते हैं कि कल हम आकर इस कृष्ण कथा को सुनेंगे और एक अनुष्ठान लेते हैं। क्या करते हैं? अनुष्ठान क्या लेते हैं कि 7 दिन तक हम ये भागवत सुनने का अनुष्ठान लेते हैं। राइट? लेते हैं? बोलिए ने, बोलिए ने। 7 दिनों तक इस कृष्ण कथा का हम क्या करते हैं? अनुष्ठान। इसलिए अनुष्ठान है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं और आप सब मिलकर इन कृष्ण लीलाओं का आनंद लेकर अपने जन्म को सफल करेंगे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बधाई हो।